कि लोग एक टाइम पर सारी दुनिया से जंग नहीं लगा लेते, और गालिबन हम ही हैं कि हमने पॉलिटिकल भी लोगों से यानी दस्त पंजा शुरू किया हुआ है, आम आवाम से भी, बल्कि सीधा सीधा आवाम के खिलाफ पूरे इदारे, बेशक इंतज़ामिया है, पुलिस है, अदलिया है, उसमें कहीं कोई इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। बाकी जो पॉलिटिकल एलीट है वो अपने किसी को आंसरेबल नहीं है, वो अरबों खरबों रुपए के ठेके दें, एक एक बंदे को जो मर्जी कर दें, बाहर के मुल्कों के दौरे सूबे करें पे, वहाँ से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लें, एग्रीमेंट कर लें। अब दूसरा, एक KPK में हमारी सुलह नहीं है, उनसे लड़ाई है उनके वज़ीर आला के साथ। बलूचिस्तान में जिन लोगों के साथ बात करनी चाहिए वो हम नहीं करते, हम कहते हैं दूसरे मुल्क से कर ले, इनसे हमने नहीं करनी, सियासी जमातें से हमने नहीं करनी, अवाम से हमने नहीं करनी। तो हमने तो खुद फिर अफगानिस्तान के जो लोग यहाँ 40 साल से आए हुए थे, उसी टाइम उनको हमने यहाँ से भेजा, वो जाके दुआए खैर तो नहीं करेंगे। हम तो खुद ही, मेरा ख्याल है कि सारे स्यापे एकदम ही हमने गले में डाल लिए। इनसे कौन सा निकलने का रास्ता आपकी नज़र में आता है? देखिए, निकलने का रास्ता जनरल लोधी साहब ने भी बड़ा खूबसूरत बताया है, और काश के इसी तरह की सोच एक मुक्तदरा में हो और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह सोचें पाकिस्तान के लिए जिस तरह लोधी साहब सोचते हैं। बात यह है कि ये बात मैंने भी कई दफा अर्ज की कि हम बहुत ज्यादा बदकिस्मत इस लिहाज से, मैं तो यही कहूंगा कि एक तरफ हम ये समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के काबू में है, और इंडिया ने जो कुछ भी अब करना है अफगानिस्तान के जरिए करना है। अफगानिस्तान के साथ हमारा मिलता है खैबर पख्तूनख्वा, जिसे अब पख्तूनख्वा ही कहा जाएगा। पख्तूनख्वा जो है वो साथ मिलता है। पख्तूनख्वा को भी हमने इतना नाराज किया हुआ है, कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। आप एक उनका वजीर आला बन गया है, वजीर आला आप कोशिश, पहली तो बात यह है कि आपको इस रास्ते में आना ही नहीं चाहिए था। भाई ठीक है, उनकी पार्टी है जिसको बदली वजीर आला बनाया, और उसको प्यार, उसको अगर वो ये कहता था कि जी मैंने मुलाकात करनी है अपने पार्टी के लीडर से, तो क्या फर्क पड़ता है, जाके क्या बता जाएगी। यानी अगर चीफ मिनिस्टर जाके अपनी पार्टी लीडर से मुलाकात करता है, आप उसे मुलाकात करने देते। आपने इतना बड़ा मसला बना दिया है तो उसमें बाकायदा एक जंग शुरू होगी कि मुलाकात करने जा रहा है, नहीं करने दे रहे। आगे से आपकी पंजाब की पुलिस का अमन गिरने के बाद जहाँ अमन की बातें हो रही हैं वहां भी उसको एक्सेस नहीं दी जा रही। यही आप देखें ना, अमन की बात, यदि आपने तो उन लोगों को प्यार से अपने करीब लाना है। इस वक्त जहां हमें जो बातें, जिस तरह मोदी साहब ने बात की, मैं आपको बिल्कुल बुनियादी बात अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त दो सूबे बलूचिस्तान और KPK हमारे लिए उनका कलीदी किरदार है। इस वक्त पाकिस्तान को जिनकी सख्त जरूरत है वो ये, बाकी जाहिर सारा पाकिस्तान ही है, लेकिन इन सूबों के साथ हमें मामलात आपने सीधे करने चाहिए। और हमारे लोग ये भूल जाते हैं कि ये रास्ता हुई, और अक्सर जो बैठे होते थे यहाँ, तो मैं समझता हूँ मुझे खुशी हो रही है कि एक बड़ी हेल्दी गुफ्तगू हो रही है। आप भी, आपके सवालात और मोदी साहब के जवाबात जो है उसमें बिल्कुल एक सेंस है और पाकिस्तानियत नजर आती है। वरना ज्यादातर तो ये है कि बैठे हुए लोग कहते हैं जी मारो पकड़ो, जो इनको छोड़ो नहीं। भी किसको मारो? कौन है वो? पाकिस्तान के अपने लोगों को मारे हम, और कि जी आप 9 मई वाले हैं, आप फलाह वाले हैं। भाई खुदा के लिए बाज आओ इस बात से, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी रहने दो और उनको मोहब्बत से इकट्ठा करो। दुश्मन ताकतवर हो रहा है सिर्फ आपकी अपनी इन हरकतों की वजह से। और अगर आप अपने अंदर ये, और उसमें एक बुनियादी बात मैं आपको एक अर्ज करूं कि फौज को जितना बदनाम इस रजीम ने किया इससे पहले कभी नहीं हुआ। सारी दुश्मनियां जो है वो मुस्लिम लीग नून की है, मरियम नवाज की है और बाकी लोगों की है, और वो आगे पुलिस उनकी तशद्दुद कर रही है, लोगों को बेईमाना तरीके से कत्ल किया जा रहा है, और उसमें सब में हर जगह बात ये आ रही है, फौज तक बात करी जा रही है। तो मैं ये समझता हूं कि फौज को भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह के लोगों से अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए कि, और दूसरा इन्हें शटअप कॉल देनी चाहिए कि भी आप पाकिस्तान में हुक्मरानी कर रहे हैं, आपका नाम वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर आता है, चीफ मिनिस्टर के तौर पर आता है, तो आप पाकिस्तान को डुबोने की बात करते हैं। आप पाकिस्तान को साथ, सब लोगों को साथ लेकर चलने की बात करें। और इस वक्त हमारी जो है मल्टी प्रॉन्ग पॉलिसी होनी चाहिए। उसमें फॉरेन पॉलिसी हमें, हमारी जो है वो इस तरह की बायोपिक नहीं होनी चाहिए
कि हम जाके उनके सामने पेश कर दें कि ये जनाब ये ले हमारी मादरियात है और ये हमारा जनाब एटमी ताकत है, हम और आपकी मर्जी से चलाएंगे। और एक ऐसा शख्स है जिसकी अपनी अकल पे सब लोग मातम कर रहे हैं और उसकी अपनी आदत जो है अपने मुल्क के अंदर, उसकी आप अंदाजा करें, उसकी बुनियाद पे हमने अपनी सारी पॉलिसी मुरतब करना शुरू कर दी है और डोगरे वाह वाह के बरसाए जा रहे हैं। और कल को आने वाले चंद दिनों में जब वो उसके पास ताकत नहीं होगी तो आप अंदाजा करें कि आप चीन को भी नाराज कर बैठे होंगे, रूस के साथ के भी आप तल्लकाती होंगे।